वो हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की क्लास चल रही थी, ठीक है, तो वही हम आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए, नागरिकता जो है, ये नागरिकता सिटीजनशिप ये होती क्या है? सबसे बड़ी बात है क्या होता है नागरिकता, क्या होती है ये अब जान लो। देखो, नागरिकता का मतलब होता है कि कोई भी जो देश है, हर एक देश, हर एक कंट्री जो है, वो अपने देश में रहने वाले देशवासियों के लिए संविधान के अंदर, उनके देश में जो देशवासी रह रहे हैं, ठीक है, देशवासी रह रहे हैं, उनके लिए संविधान में संविधान में एक भाग है किस चीज़ का? नागरिकता का। यानी कि एक विशेष अधिकार दिया जाता है उनको देश में रहने का, ठीक है। ये दर्शाया गया है कि इस नागरिकता संविधान में कि ये जो पुरुष है, ये जो महिला है, ये जो व्यक्ति है, वो कहाँ का है? वो इसी देश का है, ठीक है। नागरिकता दर्शाई गई है। यानी कि अब ये समझिए कि नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक स्थायी देश के निवासी, एक स्थायी देश के निवासी को हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं, ठीक है। जो देश का निवासी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो नागरिक बोलते हैं, ठीक है, नागरिक बोला जाता है। स्थायी देश के निवासी को क्या बोलते हैं? नागरिक। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं या किसी स्टेट में रहते हैं तो ठीक है, उस कंडीशन में आप उस स्टेट के क्या हो जाएंगे? उस स्टेट के, उस राज्य के आप निवासी रहेंगे। अगर आप किसी, ठीक है, आप किसी, मान लीजिए स्टेट यानी कि राज्य के, अगर आप किसी राज्य में रहते हैं, किसी देश के राज्य में अगर रह रहे हैं तो आप निवासी होंगे, न कि नागरिक। और नागरिक आप किसके होंगे? तो आप भारत देश के नागरिक होंगे या आप किसी एक स्थायी देश के आप नागरिक होंगे। नागरिकता क्या होती है? कि संविधान, देश के संविधान में आपको एक अधिकार दिया जाता है जिसे हम नागरिकता कहते हैं, ठीक है। हर देश के नागरिक को ये संविधान में ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, संविधान के अंदर जो बंदा पर्टिकुलर देश के अंदर आप रह रहे हो, जिस देश में, आप उस देश के नागरिक होंगे, न कि राज्य के। इसी कंडीशन में अगर हम आगे मैं बात करूं कि हमारा जो संविधान में ये जो भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 पर्टिकुलर हमारा नागरिकता जो है, ये कहाँ से लिया गया है? सबसे बड़ी बात, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि भारत का जो संविधान भाग 2 है वो किस देश के, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाग 2 नागरिकता जो है, ये आपके ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये याद रखना है और ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो सर्वप्रथम जो नागरिकता का सिद्धांत जो है, या आप ये कह लीजिए कि सर्वप्रथम जो नागरिकता है वो किसने दी थी? तो वो अरस्तु नाम थे, ठीक है, इन्होंने दी थी, अरस्तु जो है इन्होंने, ठीक है, अरस्तु ने दिया था। तो भाग 2 नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और सिद्धांत की मैं बात करूँ तो अरस्तु जो है इन्होंने पर्टिकुलर नागरिकता जो है ये भाग 5 से लेकर के 11 तक का, ठीक है, भाग 5 के 11 में अनुच्छेद तक दिया गया है। भाग 2 है नागरिकता जो है वो हमारे भाग 2 के अंदर है, ठीक है, नागरिकता हमारे भाग 2 में है और अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक आपको बताया गया है। तो हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि आपके देश आज़ाद होने से पहले या संविधान बनने से पहले, देश आज़ाद होने से पहले या संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से भी पहले जो भी नागरिक भारत में थे, ठीक है, जो भी नागरिक क्या थे? भारत में थे, उन सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल पहले भारत के नागरिक, जो भारत के नागरिक थे पर्टिकुलर, उनको क्या बनाया गया है? तो उनको हमें
संविधान बनने से पहले की बात है, ठीक है। 6 के अंदर क्या है, आर्टिकल 6 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है, देखो अनुच्छेद नंबर 6 ये कहता है कि आज़ादी के समय जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, या ठीक है जो पाकिस्तान से भारत आए, उनको भी ये नागरिकता दी जाएगी, उनको भी क्या दी जाएगा, उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। भारत, ठीक है, जो लोग क्या है आज़ादी के समय पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको भी ये नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है वो तारीख रखी गई थी, ठीक है। पर्टिकुलर क्या रखा गया, तारीख रखा गया कि इस तारीख तक आप क्या पाकिस्तान से भारत अगर आते हैं तो आपको बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के, ठीक है, आपको पूछताछ वगैरह एक्स्ट्रा पूछताछ के आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कहती है, ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, अगर आप पर्टिकुलर डेट से पहले आ जाते हैं तो आपको किसी भी, ठीक है, कोई भी पूछताछ वगैरह नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया ये वो नहीं दी की जाएगी, आपको स्थायी नागरिक की जो मान्यता है नागरिकता की वो दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये तारीख 19 जुलाई 1948 ये जो तारीख है, इस तारीख के बाद में अगर आप आते हैं तो इस तारीख के बाद में अगर आप आते हैं तो आप पर एक लॉ लागू किया जाएगा, एक लॉ लागू किया जाता है जिसे बोला जाता है परमिट लॉ, जिसे क्या बोलते हैं, परमिट लॉ बोलते हैं। ये परमिट लॉ आप पे लागू किया जाता है जो लोग इस तारीख से, ठीक है, इस तारीख के बाद में भारत में आए हैं, पाकिस्तान से जो इस तारीख के बाद में भारत में आएंगे तो वो आपसे, तो फिर आप पे परमिट लॉ लागू होता है। परमिट लॉ का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए परमिट लॉ का मतलब ये होता है कि आप अगर आप इस तारीख के बाद में आते हैं, मान लो इस तारीख के बाद में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भारतीय सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपके क्या करेगा, आप पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस बात पे विचार किया जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता, ठीक है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पे परमिट लॉ लागू हो चुका है तो फिर आप ये पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ये कब की बात है, अनुच्छेद नंबर जो है वो 6 के अंदर ये बताया गया था कि आप जो है अगर आप इस तारीख से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं पाकिस्तान से तो फिर आप पे ये लॉ लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप इस तारीख के बाद में आए हैं तो ये लागू किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछता है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुनो। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि परमिट लॉ कब लागू हुआ था, ठीक है, परमिट लॉ कब लागू किया गया था, ये आता है क्वेश्चन। परमिट लॉ कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था वो आप देखना। तो परमिट लॉ जो है वो कब लागू किया गया था, तो वो आपका 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था। ये आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 7, देखो अनुच्छेद नंबर 7 ये कहता है कि अगर आप आज़ादी के बाद में भारत से चले गए हैं, ठीक है, मान लो भारत से आप चले गए हो पाकिस्तान आज़ादी के टाइम, ठीक है, आज़ादी के टाइम आप वहाँ रहे लेकिन आपको वहाँ की नागरिकता पसंद नहीं आई तो आप वापस भारत में आ गए, वापस क्या आ गए, भारत में आ गए। उस कंडीशन में भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, उस कंडीशन में भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है। ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 7 कि अगर आप भारत से चले गए, पहले आज़ादी के टाइम आप भारत से पाकिस्तान चले गए तो, और पाकिस्तान में आप कुछ टाइम रहे लेकिन फिर आप इस तारीख से पहले, तारीख मैंने बताई 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ जाते हो, या मान लो कि अगर बाद में भी आए तो फिर परमिट लॉ के तहत भी आपको यहाँ पे, ठीक है, ये नागरिकता जो है वो दे दी जाएगी। परमिट लॉ के तहत तो जैसे बताया था रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तारीख से पहले आ गए तो नागरिकता, ठीक है, स्वीकार कर दी जाएगी, 100% चांस है कि नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप परमिट लॉ से पहले आ गए।
अगर आप भारत से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान की नागरिकता पसंद नहीं आई, वापस भारत आ गए, तो फिर आपको फिर भी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है। हालांकि अभी आर्टिकल नंबर 6 और 7 की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये 1948 का टाइम था जब संविधान बना था, तब ये आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है। लेकिन 1948, ये 1947 के बाद जब भारत, ठीक है, ऐसा जब भारत आज़ाद हुआ 1950 तक की ये बात हुई, जब तक संविधान लागू हुआ, ये तब की बात थी, ठीक है। तो 1947 लेकर 1950 तक की ही ये बात थी, इसके आगे ये काम नहीं करता है। तो आर्टिकल नंबर 6 और 7 की ज़रूरत नहीं है अभी अपने फ़िलहाल। तो ये वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये याद रखने हैं, ठीक है। क्या है 8, ठीक है। एक बात याद रखना कि आपका जो आर्टिकल नंबर 7 है, देखिए आर्टिकल नंबर 7 है, इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर आप 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1948, इससे पहले बाद में अगर आप, ठीक है, इसके बाद तक आपको मिलेगा, मतलब कि 1 मार्च 1948 तक का टाइम आपको मिलेगा। अगर आप इस टाइम तक आ जाते हैं तभी आपको नागरिकता दी जाएगी, ये आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है। तो ये आपको बात याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं थी वो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि अगर आप भारत से, मान लो अगर आप देश से जाते हो, अब आप मान लो अपने देश से आप विदेश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, किसके लिए? आप विदेश जा रहे हो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, भ्रमण करने जा रहे हो, या आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, या फिर आपने वहाँ पे विवाह कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इस कंडीशन में भी आपकी जो नागरिकता है, आपके जो देश की जो नागरिकता है, वो आपसे, ठीक है, रद्द नहीं की जाएगी, वो छीनी नहीं जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। आपको अधिकार है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाइए नौकरी कीजिए, भ्रमण करने जाइए, विवाह कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए, तो भी आपको वहाँ पे नहीं जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपने सानिया मिर्जा है, तो उसने पाकिस्तान में शादी की है, ठीक है, शोएब मलिक, ठीक है, क्रिकेटर, उससे शादी की है। तो इस कंडीशन में भी जो है उनकी जो नागरिकता है वो उनसे छीनी नहीं गई है, वो रद्द नहीं की गई है, वो आप भारत में भी आकर रह सकती हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। लेकिन एक कंडीशन ये बनती है कि, लेकिन एक कंडीशन है, इसी आर्टिकल में आगे बताऊंगा मैं, एक कंडीशन बनती है, अगर आप उस कंडीशन का उल्लंघन करते हो तो फिर नागरिकता रद्द हो सकती है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि देखो, अम्मी मैंने क्या बताया था आर्टिकल 8 में कि आप भ्रमण करने जा रहे हो, विवाह कर लिया, नौकरी करने जा रहे हो, तो भी आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन आर्टिकल 10 जो है वो ये कहता है कि अगर आर्टिकल 9 जो ये कहता है कि अगर आपने कोई, ठीक है, अगर आपने विदेश में, मान लो आपने विदेश में जो है, चाहे आप नौकरी करने गए, चाहे आप वहाँ पे शादी कर लिया, आपने विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद आप वहीं पे बस गए और वहाँ की नागरिकता आपने स्वीकार कर ली, विदेश की नागरिकता जो है वो आपने स्वीकार कर ली, इस कंडीशन में भी आपकी, ठीक है, स्वीकार कर ली, तो इस कंडीशन में आपकी जो देश की नागरिकता जो है, ये नागरिकता जो है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी, ये नागरिकता जो है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। इस कंडीशन के तहत आपको ये याद रखना है कि देखिए आर्टिकल नंबर 9 के अंदर, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश, ठीक है, कि भारतीय नागरिक की, ठीक है, या किसी देश के नागरिक की नागरिकता किस कंडीशन में उससे रद्द कर दी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी में कि किसी देश के नागरिक की नागरिकता किस कंडीशन में रद्द कर दी जा सकती है, किस कंडीशन में रद्द की जा सकती है। तो ये कौन कंडीशन में रद्द की जा सकती है? अगर वो भारत की नागरिकता स्वीकार कर ले, या फिर वो किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ले। या क्वेश्चन ये पूछता है कि किस देश के ठीक है, कि किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाती है। इस कंडीशन, ठीक है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना। नागरिकता संविधान देश नंबर नागरिकता रद्द कर दी जाती है, आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, आपने कोई भी देश विरोधी काम, मान लो कुछ भी, ठीक है,
अब ऐसी कोई पावर नहीं है कि मान लो किसी कंडीशन में आपकी नागरिकता जो है रद्द कर दी जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। एक कंडीशन है जो रद्द कर दी जाए, एक तो मैंने ये बताया आप खुद से नागरिकता रद्द करवा लो, ठीक है, आप खुद से किसी देश की नागरिकता आप स्वीकार कर रहे हो तो जा करके आप नागरिकता रद्द हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये क्या कहती है, वो आर्टिकल नंबर 11 में। तो वो आर्टिकल नंबर 11 में आप से पहले आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि आपको किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि आपकी नागरिकता रद्द कर दे, ठीक है, आपकी नागरिकता क्या कर दे, रद्द कर दे, यानी कि कोई भी आपकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि कोई भी आपकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकता। अगर आप किसी मान लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे रह रहे हैं आप, ठीक है, घर पे रहो आराम से, ठीक है, सो रहे हो ना, तो कल आपको पता चले आपकी नागरिकता रद्द होगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपकी नागरिकता जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। तो ये कब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम न कर दो। आर्टिकल नंबर 11 यही कहता है कि तब तक नागरिकता रद्द नहीं होगी जब तक आपको देश विरोधी कार्य न कर दो, ठीक है, देश विरोधी कार्य न कर दो। अगर आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, अगर आप देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं कर दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कोई आपकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकता। देखिए आर्टिकल नंबर 11 ये कहता है कि अगर आप कोई ठीक है, अगर आपने कोई कदम उठाया, आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हो तो आपने, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में नागरिकता रद्द करवा सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। इससे पार्टी की इतनी बातें थी आर्टिकल नंबर की। बाकी एक और रह गया नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम जो है वो कल पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है, नागरिकता अधिनियम जो वो कल पढ़ा दूंगा, नागरिकता अधिनियम भाग 2 कलम ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ लो।